वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 4th क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद फाउंड ग्रुप का जायज़ा लेंगे। फाउंड ग्रुप यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होता है होम टैब। होम टैब के अंदर प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखें तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड है, फिर फाउंड ग्रुप है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। क्लिपबोर्ड को फ़िलहाल के लिए हम स्किप करते हैं और आज की इस क्लास के अंदर हम फाउंड ग्रुप का जायज़ा लेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़, यहाँ मौजूद प्रॉपर्टीज़ ग्रुप्स की शक्ल में है। ये फाउंड जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ग्रुप है। इसी ग्रुप को आज हम डिटेल के साथ जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप वर्किंग परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर कर्सर मौजूद है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है। अब हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है इसका साइज़ इंक्रीज़ करने की, साइज़ बड़ा करने की, इसका जो है वो रंग वगैरह तब्दील करने की या इसका स्टाइल वगैरह तब्दील करने के लिए। फाउंट जो आपने यहाँ पर तहरीर लिखी है इसकी फॉर्मेटिंग करने की, तो यहाँ पर फाउंट ग्रुप आपके पास मौजूद होता है। आप लिखी हुई तहरीर को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फाउंट साइज़ बार मौजूद है। फाउंट साइज़ बार में साइज़ जो है वो 11 है इस वक्त। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आप जो है वो 8 से लेकर 72 तक साइज़ यहाँ पर मौजूद होते हैं। किसी भी साइज़ के ऊपर आप जो है वो क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 36 है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे अप्लाई कर लेता हूँ। इसको हम फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं। साइज़ यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स डिफ़ॉल्ट साइज़ 8 से लेकर 72 तक होते हैं, लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा लिखना चाहें तो फिर आप यहाँ पर अपने हाथ से कोई कैपेसिटी टाइप करके इसे इंटर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। कंट्रोल Z करके आप वापस जा सकते हैं। अंडो की कमांड है। फिर अगर इसके साथ देखें तो यहाँ पर भी 2 बटन मौजूद हैं, ग्रो फाउंट एंड श्रिंक फाउंट। अगर आप यहाँ पर जो है वो अगर इसका साइज़ बड़ा या छोटा करना चाहते हैं यहाँ से भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बटन होता है ग्रो फाउंड का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बल तरतीब आपका साइज़ भी थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसी तरह अगर आप इसे श्रिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर छोटा करने के लिए ये श्रिंक फाउंड का जो है वो बटन मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे मज़ीद जो है वो छोटा कर सकते हैं। ये बटन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं मुतवातर, या फिर इन बटनों की और भी वर्किंग है। फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर हमने 2 चीज़ें लिखी हैं। पहला हमने जुमला लिखा है, दूसरा जो है वो ये जी फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर इसका साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है, और यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। यार ये बंद करवाएं, ये मेरे ख्याल में अनाया ने लगवा ली। अच्छा जी, आप अगर इन दोनों को एक दफ़ा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको ग्रो करते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो प्राइम लिखा गया है इसका साइज़ 110 है, और ये जो कंप्यूटर कॉलेज लिखा हुआ है इसका साइज़ 48 है। अगर आप इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको श्रिंक करते हैं तो दोनों का साइज़ बल तरतीब कम हो रहा है। ये जो 110 था ये 100 रह गया है, और ये जो है वो 48 था ये 36 हो गया। इसी तरह कभी कभी हम दोनों ये सेट बने हुए, हमारे नीचे वाली लिखाई किसी और साइज़ में है, ऊपर वाली किसी और साइज़ में है, दोनों को सिलेक्ट करके कभी कभी ग्रो या इनको जो है वो श्रिंक करना पड़ सकता है। समझ आ रही है बात? ये आपने 100 कैसे किया? 100 का यस, आप सिलेक्ट करेंगे, तहरीर को सिलेक्ट करेंगे और फिर जो है वो यहाँ पे क्लिक करके ये तो कर लिया, और यहाँ से इससे आगे इसका साइज छोटा है। हाँ, इसको ज़्यादा बड़ा करने के लिए ये आपके पास ग्रो फाउंट है बेटा, हाँ जी, और छोटा करने के लिए ये श्रिंक फाउंट है। यहाँ से भी ये देखें छोटा हो रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये 100 से 90 हो गया, दोबारा क्लिक करता हूँ तो 80 हो गया। इस तरह से मतलब ये जो आप यहाँ इन बटनों पे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है साइज़ के अंदर।
फिर डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर देखें, बेटा बैठ जाओ, तो खड़े रहेंगे आप। अच्छा जी, चले ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्टाइल्स मौजूद हैं। कैलबरी बॉडी यहाँ पे लिखा हुआ है। कैलबरी बॉडी जो है वो डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में साइज मौजूद होता है, स्टाइल आपका मौजूद होता है। अगर आप किसी तहरीर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे छोटा तीर का निशान मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इसका स्टाइल बदल सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको इधर ले आता हूँ ताकि आप देख सकें। टाइम न्यू रोमन बड़ा ही पॉपुलर स्टाइल होता है। इसके साथ ये जो है वो डंडियाँ बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं पी के साथ, ये देखें। हम तकरीबन फ़ॉन्ट्स को देख के ही, यहाँ पे एरियल फ़ॉन्ट है, मज़ीद फिर कुछ उर्दू के फ़ॉन्ट्स भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, फिर बेशुमार फ़ॉन्ट्स। खैर उर्दू भी मैं बताऊँगा कैसे लिखी जाती हैं। ये देखें यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, आप किसी भी तरह के। कुछ वर्ड के अपने फ़ॉन्ट्स हैं, कुछ फ़ॉन्ट्स हम इधर उधर से इंस्टॉल करते हैं। याद रहे कि ये फ़ॉन्ट्स जो है एक लंबी चौड़ी कैटेगरी है। यहाँ पर जब आप इसमें माहर हो जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, किस काम के लिए है, स्टाइल वाले फ़ॉन्ट कौन से हैं, पम्फलेट में किस तरह से जो है वो लिखे जाते हैं। कुछ फ़ॉन्ट यहाँ पे पहले से मौजूद होंगे, कुछ आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे। तो फिर मैं एक क्लास बनाऊँगा, यस वो मैं एक क्लास जो है वो बनाऊँगा, फिर मैं उसमें बताऊँगा कि कैसे डाउनलोड करने हैं, कैसे इनको इंस्टॉल करना है। अच्छा जी, मज़ीद यहाँ पर अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर एक बटन मौजूद होता है क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से। अगर आपने इस पर कोई फॉर्मेटिंग की है, फॉर्मेटिंग से मुराद है इसका साइज़ बड़ा किया है, साइज़ जो है वो इसका कोई आपने जो है वो कलर किया है, इसके ऊपर बोल्ड इटैलिक कुछ लगाया है, इस तरह की चीज़ें। तो अगर आप इनको सेलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग का बटन दबाते हैं तो जिस हाल से आप शुरू हुए थे, 11 डिफ़ॉल्ट साइज़ है, कैलबरी बॉडी वापस है, आप उसी हालत में वापस चले जाते हैं। सारी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो जाती है, फॉर्मेटिंग ज़ाया हो जाती है, सिर्फ तहरीर रह जाती है। बाद वो हम इंटरनेट से जो चीज़ कॉपी करके लेके आते हैं वो फॉर्मेटिंग के साथ ही आ जाती है। हम उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करते हैं ताकि अपने हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग की जा सके। खैर आगे चल के मज़ीद बात होगी। मज़ीद अगर आप यहाँ पर, यहाँ से आपको समझाऊंगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे आपके पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के बटन मौजूद होते हैं। ये जो प्राइम लिखा हुआ है, अगर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद बी का बटन प्रेस करते हैं तो ये लिखाई थोड़ी मज़ीद थिंक हो गई है, मज़ीद गहरी हो गई है। यहाँ पर साइज़ वही है, 90 ही है। यस बोल्ड का मतलब है गहरी लिखाई करनी। देखिए बटन दबा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अगर आप यही बटन ऑफ कर देते हैं तो अब की बार फ़ॉन्ट वही, साइज़ वही है, लेकिन अब लिखाई थोड़ी जो है वो नॉर्मल स्टाइल के अंदर है। तो यहाँ पर आप अपने स्टाइल को जो है वो तहरीर को सिलेक्ट करके बोल्ड स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इटैलिक स्टाइल होता है यहाँ पे। हम अपना फॉन्ट नहीं बना सकते? यस वो भी बात करते हैं। यहाँ पर अगर इटैलिक के ऊपर क्लिक करें तो इससे जो है वो तहरीर थोड़ी तिरछी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। आप एक ही वक्त में बोल्ड और इटैलिक दोनों ही अप्लाई भी कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक दोनों को ही यहाँ से जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। खैर अभी जो है वो अप्लाई ही करके रखते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा एक बटन होता है अंडरलाइन के नाम से। आप अगर अपने लिखे गए वर्ड के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अंडरलाइन की ऑप्शन होती है, इसके ऊपर क्लिक करके आप वर्ड के नीचे जो है वो लाइन लगा सकते हैं। अच्छा अब अगर इस लाइन का कलर आप तब्दील करना चाहते हैं, ये स्टाइल तब्दील करना चाहते हैं, तो इस अंडरलाइन के साथ ही तीर का निशान मौजूद है। जी वो ऐसे हमारे जो उर्दू का सारा शर्मा है उसके अंदर यस यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लाइन के स्टाइल्स मौजूद हैं। डबल लाइन मौजूद है, यहाँ पे थिंक लाइन मौजूद है, ये डॉट है, ये जो बेटा आप बात कर रहे हैं ये इस तरह की कुछ इन्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से जो है वो आप लाइंस इसमें तब्दील कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अंडरलाइन कलर्स हैं। अगर आप लाइन के लिए किसी कलर का इंतखाब करना चाहें तो आप किसी भी लाइन जो है वो कलर का इंतखाब करके इसको क्लिक कर दें, ये इस पर अप्लाई हो जाएगी लाइन लगाने के बाद अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो फिर उसी तरह से आप अंडरलाइन को यहाँ से ऑफ करेंगे। क्या वही चीज़ें आ जाती हैं। अगर मोर के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यही लिस्ट की सूरत में आ जाती हैं। ये मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ, इधर मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा वेट करें आप। अच्छा जी, ये आपकी लाइन स्टाइल्स वगैरह हैं। फिर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एक बटन आपके पास होता है स्ट्राइक थ्रो के नाम से। स्ट्राइक थ्रो जिस तरह से हमने वर्ड के नीचे लाइन लगाई है,
स्ट्राइक थ्रो में लाइन बिल्कुल वर्ड के ऊपर लगाई जाती है। जैसे कि कोई बंदा कहता है जी पहले जो है वो चीज़ हमारी थी 100 रुपए की या 1000 रुपए की, अब जो है वो ये हो गई है जनाब 800 रुपए की। तो यहाँ पर ये जो 1000 लिखा हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रो कर रहे हैं कुछ इस तरह से, जिससे ये वर्ड जो है वो कटा हुआ नज़र आ रहा है। क्रॉस भी कुछ लगाते हैं, कुछ इसके ऊपर इस तरह से लगाते हैं। अमूमन चेकिंग के दरमियान भी जो है वो स्ट्राइक थ्रो, अगर आप किसी चीज़ को चेक कर रही हैं मैड में पेपर वगैरह, तो भी जो है वो ये स्ट्राइक थ्रो होती है। फिर स्ट्राइक थ्रो सिंगल भी होती है, डबल भी होती है, जो कि रीचेकिंग को ज़ाहिर करती है। लेकिन अभी स्ट्राइक थ्रो से मुराद आप इसके ऊपर लाइन लगाना ही कहेंगे। ठीक है जी, टेक्निकल बात पे नहीं जाएंगे। वर्ड के नीचे लाइन लगाना, अंडरलाइन तकरीबन उसके ऊपर ही है, बिल्कुल दरमियान में भी नहीं होती, थोड़ा सा नीचे करके। तो स्ट्राइक थ्रो वाली ये लाइन होती है किसी भी वर्ड के ऊपर लगाने के लिए। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 2 बटन मजीद होते हैं जिन पर एक्स बना हुआ है, सब स्क्रिप्ट का बटन है, एक्स बना हुआ है, नीचे 2 लिखा हुआ है। इसके साथ जो है ये एक्स बना हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट का बटन है, ऊपर 2 लिखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। कुछ लिखाइयाँ जो है वो मखसूस जो है वो लिखनी पड़ जाती हैं। जैसे कि अभी मैं बात करूं H2O इस तरह से लिखा जाता है जी। यस, H2O इस तरह से लिखा जाता है जी, पानी का फार्मूला नहीं जी। ये 2 जो है वो थोड़ा छोटा भी है और नीचे करके है। बेसिकली ये 2 जो है ये H की पावर को जाहिर कर रहा है कि H की पावर 2 दफा अभी ठीक हो जाएगा, ये हमें ठीक हो जाएगा जो आपने कल बताया है। नहीं वो अलहदा चीज है। नो वो अलहदा चीज है। लेकिन खैर, अब अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली इसने नहीं किया बेटा, वो फर्स्ट सेकंड तो कर रहा था लेकिन ये नहीं कर रहा। अब इसको कैसे आप करेंगे? इसको जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास बटन है सब स्क्रिप्ट का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो 2 जो है वो छोटा भी हो गया और पीछे को भी हो गया। नहीं, इससे छोटा नहीं। अब अगर आप टोटल फाउंड को छोटा करते हैं तो साथ साथ ये भी छोटा होता जा रहा है। क्या अकेला फोन नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, सेलेक्ट करके हो सकते हैं बिल्कुल। अगर आप सिर्फ 2 को सिलेक्ट करते हैं, ये जो है वो सिर्फ 2 को सिलेक्ट करते हैं तो जाहिर है हम छोटा ही 2 को कर रहे हैं। और थोड़ा कर दे। खैर जी, समझ आपको आ गई है कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जैसे कल हमने अप्लाई किया था फर्स्ट सेकंड के अंदर, ये जो है वो ST हम लिखते हैं, ऑटोमेटिकली स्पेस दबाते हैं तो इसने ऊपर भेज दिया है। लेकिन ये ऊपर कैसे भेजा है? अगर इन दोनों को सिलेक्ट करें तो इसने भी सुपर स्क्रिप्ट का बटन दबा के इसको भेजा है। अगर ये ना करे तो फिर आप इसको खुद से जो है वो सुपर स्क्रिप्ट का बटन दबा के इसको ऊपर भेज सकते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट से मुराद पूरे वर्ड के ऊपर वाली जानब जो है वो छोटा लिखना, और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट से मुराद जो है वो वर्ड के नीचे वाली जानब। तो दोनों स्टाइल्स आपके पास मौजूद हैं, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट दोनों यूज होने वाले स्टाइल्स हैं। फिर यहाँ पर एक और बटन होता है जिस पर बड़ा ए लिखा हुआ है और छोटा ए भी लिखा है। नाम है होता है इसका चेंज केस। बड़ी ए भी थी, छोटी ए भी थी, टोटली पैराग्राफ को। यस, आपने क्लास पढ़ ली हुई है लगता कोई इंटरनेट से। यस, लेकिन खैर अच्छी बात है। यहाँ पर फर्ज करें कि हमने जो है वो कुछ काम किया है, मैं थोड़ी सी तहरीर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये तहरीर मैं जो है वो कल की क्लास में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे लिखता हूँ और आप जो है वो कैसे लिखेंगे। ये एक फार्मूला है। यस, हर जगह फार्मूला ये जो है वो ओपन होगा, लेकिन अभी हम फार्मूला या पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम जो है वो कुछ सेटिंग देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि यहाँ पर हमने किसी कस्टमर का काम किया है, यहाँ पर उसने कुछ लिखने के लिए हमें दिया है, हमने जो है वो लिख दिया है। थोड़ी देर के बाद वो कस्टमर वापस आता है, वो कहता है यार आपने सही लिखा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो सारा आपने छोटी ABC में लिख दिया है ये सारा बड़ी ABC में लिखना था यहाँ पर, या बड़ी में लिख दिया है, छोटी ABC में लिखना है। तो इस तरह का अगर केस आपके सामने आ जाता है, बाज़ दफ़ा हम 10, 15, 20 पेज लिख चुके होते हैं, तब चेंजिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बड़ा मुश्किल काम है किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका सलूशन जो है वो मौजूद है। अगर आप देखें कि ये वाली चीज़ आपने बड़ी ABC में करनी है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन होती है
चेंज केस की, साथ छोटा तीर का निशान मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर बल तरतीब 5 आइटम्स मौजूद होती हैं, जिनमें सबसे पहले अपर केस देखते हैं। अपर केस से मुराद बड़ी ABC में लिखना। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार तमाम ABC जो है वो बड़ी ABC के अंदर आ गई है, तमाम तहरीर। इसी तरह अगर आप इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लोअर केस जो है वो ऑप्शन होती है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो तमाम ABC छोटी ABC के अंदर पहुँच जाती है। फिर एक स्टाइल आपके पास होता है एक कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर जो है वो वर्ड पहला लफ्ज़ बड़ा बाकी छोटे। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार आप देखें हर वर्ड का पहला लफ्ज़ बड़ा हो गया है, बाकी सारे लफ्ज़ छोटे हैं। ये भी बाज़ दफ़ा हमने ये स्टाइल भी अप्लाई करना होता है। फिर होता है आपके पास टूगल केस। टूगल से मुराद जो है वो किसी चीज़ का उल्ट करना होता है। यहाँ पर जो ABC बड़ी वाली है वो छोटी में हो जाएगी, छोटी वाली जो है वो बड़ी में हो जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको अब नज़र आ रहा है, उसका उल्ट हो गया है। या फिर आपके पास सेंटेंस केस, जहाँ से आप शुरू हुए थे वापस आप अपने सेंटेंस पे आ सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाते हैं। समझ आइए? अच्छा जी। इसके बाद अगर आप देखें तो 2 बटन आपके पास कलर्स के लिए होते हैं। यहाँ पर ये जो प्राइम लिखा हुआ है, मैं अगर इसका कलर जो है वो रेड करना चाहता हूँ, जैसे कि लाइन का कलर जो है वो तब्दील किया है, तो फाउंड कलर आपके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रेड कलर ही मौजूद होता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब तहरीर जो है वो रेड कलर में, नो, यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो इस कलर के साथ ही छोटा तीर का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करें तो बाकायदा तौर पर यहाँ पर प्लेट्स ओपन हो जाती हैं, जिनकी मदद से आप रेड को, यहाँ रेड कलर है तो इसकी आप कैपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। अगर इनके अलावा कोई कलर बनाना, यस, ये जो है वो सॉलिड कलर्स मौजूद हैं, यहाँ से आप कोई सॉलिड कलर ले सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई कलर बनाना है तो मोर कलर की ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है वो आप किसी भी कलर के ऊपर क्लिक करके, ये दाने दाने आपको नज़र आ रहे हैं छोटे डॉट्स, इन डॉट्स की मदद से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि आप करंट कलर ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और न्यू कलर आपने ये डिसाइड किया है, ये वाला। यहाँ से हमें पता चलता है बाज़ दफ़ा हमने जो कलर लगाया होता है अब उसी को दोबारा फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि पहले कौन सा था, अब हम कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसी ऑप्शन के साथ मोर कलर के अंदर ही स्टैंडर्ड के बाद कस्टम की ऑप्शन भी मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करके कलर की मकदार को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ से जिस तरह का कलर भी आपने डिफ़ाइन करना है। सारी चीज़ें डिटेलन मौजूद हैं, तो कोई कह नहीं सकता कि वर्ड के अंदर जो है वो कोई कलर जो है वो नहीं बन रहा, तो हर कलर यहाँ पे मौजूद है टोटली। तो इस तरह से आप कलर्स इसमें तब्दील कर सकते हैं। फिर अगर आप इसकी बैकग्राउंड में कोई कलर करना चाहते हैं, जैसे कि ये हाईलाइटर मेरे पास होता है, मैं आपकी बुक्स हाईलाइट करता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आप तहरीर को सिलेक्ट करके साथ हाईलाइटर मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब इसका बैकग्राउंड हाईलाइट हो गया। जिस तहरीर को भी सिलेक्ट करके आप क्लिक करते हैं तो उस तहरीर का बैकग्राउंड जो है वो आपके पास हाईलाइट नज़र आ रहा है। अगर इसके आप कलर तब्दील करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोर कलर्स मौजूद हैं, आप इन सब के कलर्स यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कलर आपने कोई अप्लाई कर लिया हुआ है तो आप इसको सिलेक्ट करके जहाँ से आपने कलर्स अप्लाई किए थे वहीं पर नो कलर की भी ऑप्शन है, क्लिक करके आप यहाँ से कलर ख़त्म कर सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद हैं, इनके आखिर में मोर का बटन मौजूद होता है, मोर ऑप्शंस के लिए। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वही जो आपने पहले देखा है, इससे पहले यहाँ ओपन हुआ था अंडरलाइन के अंदर, तो एक फाउंड के नाम से बाकायदा बॉक्स ओपन हो गया। इसमें कुछ तो आइटम्स वही हैं जो आपने यहाँ पर बटनों की सूरत में देखी हैं, बोल्ड, अटैलिक, रेगुलर वगैरह ये चीज़ें, अंडरलाइन, स्टाइल्स जो अभी हम ऊपर से देख के आए हैं, या फाउंड्स वगैरह, ये कैलबरी बॉडी वगैरह, ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ नई चीज़ें जो यहाँ पर इफेक्ट्स हैं, ये आपको कुछ बताने वाले हैं। इफेक्ट्स यहाँ पर ये जो है वो कुछ देखें तो इस कॉलम के अंदर इफेक्ट्स के, तो यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो है, स्ट्राइक थ्रो का बटन बाहर भी मौजूद है। अगर आप यहाँ पे करें तो ये भी स्ट्राइक थ्रो यहीं से होगा। डबल स्ट्राइक थ्रो मौजूद है, 2 लाइनें इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो डबल स्ट्राइक थ्रो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट के बटन मौजूद हैं, दोनों ऊपर भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है जो बड़ी बेहतरीन है। अगर आप जो है वो
इस तहरीर, ये जो तहरीर लिखी हुई है इसके पीछे शेडो लगाना चाहते हैं, एक साया दिखाना चाहते हैं, तो ये आपके पास शेडो की ऑप्शन होती है। आप तहरीर को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पे जाके आप शेडो अप्लाई कर देंगे। ये जो आपको सैंपल में नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से, ओके करते हैं तो इसके साथ आप शेडो देख सकते हैं पीछे लगा हुआ, ये आप वहाँ से दे सकते हैं इफेक्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर आउटलाइन की ऑप्शन है। ये जो आपने वर्ड लिखा हुआ है इसके अंदर रंग नहीं चाहिए, बाहर बाहर वाली लाइन चाहिए, ये भी बाहर से नहीं होते। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ओके करेंगे तो अब ये देखें ये सिर्फ आउटलाइन के अंदर। यहाँ पर मैं इसका जो है वो कलर को सॉलिड ले लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। यस 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 उर्दू के सदफ फाउंट होते हैं, आउटलाइन के फाउंट, तो यहाँ पर आउटलाइन में भी लिखा जा सकता है अगर आप लिखना चाहें तो। इसके साथ अगर आप बैकग्राउंड बनाएंगे तो ये और ज़्यादा प्रोमिनेंट वाज़िया जो है वो नज़र आएगी। तो कलर कम्बिनेशन भी अगले जो है वो मराहल में जाके हम सीखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर अम्बोज और अंग्रेव इफेक्ट होते हैं, ये एक मोहर की तरह होते हैं। क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको लग रहा है जैसे एक पेपर के ऊपर एक मोहर खुदी हुई है, इस तरह का इफेक्ट है। फिर अंग्रेव इफेक्ट यहाँ पे होता है। मोहरें जो है वो दो तरह की होती हैं, एक अंदर की तरफ धंसी हुई, एक बाहर की तरफ उभरी हुई। बाहर आप हाथ लगाते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये अंदर की तरफ है या बाहर की जानब है। तो दोनों तरह के इफेक्ट्स होते हैं यहाँ पर, दोनों ही मौजूद हैं। इस्तेमाल करना चाहें तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर इनको रहने देते हैं सभी को। स्मॉल कैप की ऑप्शन होती है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर पहला लफ्ज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, होती है करके देखते हैं, ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सारा बड़ी ABC के अंदर है, लेकिन जो पहला लफ्ज़ है वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। ये वाली ऑप्शंस भी बाहर मौजूद नहीं होती, यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है जी ऑल कैप की। ऑल कैप से सारी चीज़ें जो है वो बड़ी हो जाती हैं, सारी ABC बड़ी, जैसे कि यहाँ हम अपर केस से करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपके पास होती है हिडन की, वो गायब कर देना, गायब कर देना। बिल्कुल, अभी जो है वो फ़र्ज़ करें कि ये तहरीर जो है ना यहाँ लिखी हुई, ये तहरीर, बल्कि इन दोनों के दरमियान में तहरीर, ये कोई ख़ास तहरीर है। हम समझ चाहते हैं कि ना तो ये प्रिंट के अंदर आए और ना ही इसको कोई पढ़ सके, ये सिर्फ हमें पता हो, हम इसको दोबारा अपीयर कर सकें इस तहरीर को, या जिसको हम चाहते हैं कि उसको नज़र आए वो उसको जो है वो जानता हो। तो ऐसी सूरत हाल में आप अपनी तहरीर को हाइड भी कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। यही सही, आप इस तहरीर को सिलेक्ट करते हैं, जिस तहरीर को छुपाना हो आप इस सारी तहरीर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप मोर के बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर हाइड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसे ओके कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब ये 2 नंबर पैराग्राफ यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गया, जो आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसको वापस लेके आना चाहते हैं तो अगर आप इसमें जाते हैं यहाँ पर तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये अनहाइड नहीं होगा। यहाँ पर तो वही चीज़ होगी जिसको आपने सेलेक्ट करके रखा होगा, जिस चीज़ को सेलेक्ट ही नहीं किया उसे क्या समझ आएगी कि वो कहाँ है। तो लिहाजा इसको हाइड जो चीज़ मैंने की हुई है अभी तक आप इसको अनहाइड नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब मैं कल आपको क्लास पढ़ाऊँगा तब आपको अनहाइड भी करनी आ जाएगी। अभी यहाँ तक हमारी क्लास ख़त्म होती है। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछा जा सकता है। फाउंड ग्रुप का हमने मुतालिया किया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 मिनट मुझे और दे दें, मैं आपको थोड़ा सा बुक का रिव्यू करवा दूँ। वर्ड हमारा किधर है जी, ये हमारा वर्ड है। यहाँ पर हम जनाब होम टैब पढ़ रहे हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं। आपको मैं दिखा दूं कि इसके अंदर हमने कौन सी चीज़ें रीड की हैं। बिल्कुल ये H2O का भी जिक्र है। ये चीज़ है जी, ये वाला बॉक्स आज हमने स्टडी किया है, फाउंट बॉक्स बुक के अंदर आपको जो है वो नज़र आ रहा है। अब फाउंट बॉक्स के अंदर नहीं करें बेटा, फाउंट बॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं ये सारी यहाँ पे लिखी गई हैं। फाउंट चेंज बार है, साइज बार है, श्रिंक एंड ग्रो फाउंट के बटन है, वगैरह वगैरह। ये सारे बटन आपको याद होने चाहिए। यस यस, मैं जो है वो जब टेस्ट नहीं, नाम भी याद होने चाहिए, काम याद करना है। यस, ये देखें यहाँ पे इनकी डिटेल भी लिखी गई है। ये आपकी जो है वो जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये आपको सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी, आप उसको जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो मैं यहाँ किसी बटन के ऊपर जो है वो हाथ रखूँगा और आपसे पूछूंगा कि इस बटन का क्या नाम है, ये बटन क्यों होता है, ये क्या काम करता है, ये बटन क्यों होता है, ये बटन क्यों होता है। ये फिर सारे एक एक बटन
ज़ाहिर है आप जब 2 4 5 क्लासें पढ़ेंगे और यहाँ पर 100 बटन हो जाएंगे, आज 20 हुए हैं तो ये जो है वो 100 हो जाएंगे, फिर ये कुछ दिनों के बाद 200 हो जाएंगे, हमारे पास बुक तो है, फिर ये कैसे 300 याद हो जाएंगे, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं इसका क्या नाम है। मैं आपको बताता हूँ, अगर वर्ड की बुक नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसका बड़ा मज़ेदार इंतजाम किया हुआ है। किसी भी बटन के ऊपर जस्ट आप अपना एरो ले जाएं, वो तो हर चीज अब छोटी सी स्क्रीन टिप आती है जिस पर लिखा हुआ है कि ये बोल्ड है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जो है वो बी है, और इससे ये वर्किंग परफॉर्म होती है, ये तहरीर को बोल्ड करता है। पता हुआ। तो लिहाजा आप ये थोड़ी सी चीज़ है, अगर एक दिन लगाते हैं तो इनको याद कर सकते हैं। कोई बात पूछने वाली है जी, कोई बात पूछने वाली है? ठीक है जी, फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।